नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये रियल है। चिड़ियों की चहचहाहट और इन सब के बीच में बैठ करके कहानी सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब कहानी के किरदार से। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है सुधा और उनके पति जगदीश की। ये दोनों गांव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। इनका एक 10 साल का बेटा भी है और इनके पास कोई साधन नहीं है जिससे ये पैसे कमा सके। लेकिन इस साल गांव में सूखा पड़ गया, जिस वजह से इनके घर में खाने के लाले पड़ गए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी खाने की। इस वजह से इन दोनों ने सोचा क्यों ना शहर जा कर के कुछ काम करेंगे, 4 पैसे मिलेंगे और बच्चे को भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यही सोच करके तीनों गांव से शहर की तरफ चल देते हैं। शहर पहुंचते हैं, वहां पर इनके जान पहचान के एक मित्र थे जगदीश के। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो उन्हीं के माध्यम से एक छोटा सा किराए पर कमरा मिल गया और उसी फैक्ट्री में जगदीश को काम मिल गया। अब सब कुछ ठीक जा रहा था। फैक्ट्री में जगदीश जाता था। इतनी कमाई तो नहीं थी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जितना चल सकता था काम उतना मिल रहा था। बच्चे का एडमिशन भी एक स्कूल में करवा दिया। एक दिन अचानक खबर आती है सुधा को कि फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में जगदीश का पैर कट गया है मशीन में। अब सुधा बहुत परेशान होती है, जगदीश को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर पता चलता है अब उसका पैर काम नहीं करेगा, कट चुका है। अब सुधा परेशान होती है कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चे की स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी। उसके पति बहुत परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल से घर आ गए थे। अब पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सुधा ने सोचा क्यों ना मैं खाना इतना अच्छा बनाती हूँ तो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करूँ। अब ये काम भी बहुत लोग विश्वास पात्र लोगों से ही करवाते हैं, ऐसे कोई किसी से खाना नहीं बनवाने लगता है। और ये लोग तो अभी नए नए आए थे। तो जगदीश का जो मित्र था उसने एक जगह पर बात की जहाँ पर एक होटल में एक हेल्पर की ज़रूरत थी। तो सुधा वहाँ जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन उसमें इतनी मतलब वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे और काम भी उतना अच्छा नहीं था, हेल्पर का वर्क था। अब सुधा कहती है इससे तो गुजारा नहीं होगा, हमें कहीं और भी किसी के घर में अगर काम मिल जाता है तो सही रहेगा, औरतों के लिए सेफ भी रहता है। अब ये ढूंढती रहती है, बहुत घर ढूंढती है, लेकिन कोई भी घर मिलता नहीं है। एक दिन गर्मी का मौसम था ही, ये घर ढूंढ रही थी और इतना थक गई थी कि एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई और रो रही थी, सोच रही थी। तभी वहाँ पर एक महिला गुजरती है। वो पूछती है क्या बात है। तो वो बताती है रोते हुए कि मुझे काम की तलाश है और मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अगर किसी के घर में खाना बनाने वाली की ज़रूरत हो तो मैं ये काम कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से घर में बहुत दिक्कत है। ये बहुत रोती है। तो वो कहती है अरे रो मत, इसी गली में एक घर है जहाँ पर एक बुज़ुर्ग दंपति रहते हैं। घर बहुत बड़ा है, आलीशान है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, लेकिन इतने बुज़ुर्ग हैं कि काम नहीं कर पाते हैं वो, और उनके बेटा बहू मजबूरन उन्हें काम के सिलसिले में अब यहाँ नहीं रहना पड़ता है, वो बाहर रहते हैं। तो क्या तुम उनके घर जाकर अगर मिल लो तो हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद हो जाए और उनकी भी मदद हो जाए। अब सुधा बहुत खुश होती है और वो तुरंत वहाँ से उठती है और चल देती है उस घर की तरफ। उसी महिला के साथ जाती है और वो महिला उनको मिला देती है कि भाई देखो ये आए हैं, ये अपना पूरा एड्रेस और सब कुछ दे देती है उनको। बुज़ुर्ग जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो इन्हें अंदर बुलाते हैं और माताजी से मिलती हैं, बात करती हैं। अब सुधा को भी अच्छा लगने लगा था। इन्होंने सोचा चलो अच्छा है, ये दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, इनके घर में हम काम करेंगे। उसी दिन से सुधा ने काम करना शुरू कर दिया। शाम का वक्त था, शाम को जल्दी ही पहुंच गई थी, 5-6 बजा था। तो इन्होंने नाश्ता वास्ता बनाया, उसके बाद खाना बनाया।
खाना बनाकर ये जा रही थी, तभी इसे ऐसा लगा कि पीछे वाले कमरे से किसी की आवाज़ आई। तो इसने पलट कर देखा, फिर सोचा कि घर में तो कोई है नहीं। इन्होंने पूछा कि माताजी घर में कोई और भी है क्या? तो वो बोलती नहीं, सिर्फ हम ही दोनों लोग रहते हैं। एक कुत्ता था जो कि वो भी मर चुका है। तो कहती ठीक है। अब ये सोचती हुई अपने घर की तरफ चल देती है, लेकिन खुश थी, फाइनली काम मिल गया था। अपने घर पहुंचती है, अपने पति को बताती है, पति भी खुश हो जाते हैं और अपनी स्थिति पर परेशान थे। बेटा भी खुश हो जाता है, चलो फाइनली माँ को काम मिल गया, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। अब दूसरे दिन होता है, सुबह 8 बजे ही वो उनके घर चली जाती हैं बेटे को स्कूल भेज करके। और उनके घर में ये काम तो कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी निगेटिविटी उन्हें महसूस हो रही थी, क्योंकि घर इतना बड़ा था और वहाँ पर इतनी साफ़ सफाई भी नहीं थी। सुधा कहती हैं कि आंटी जी अगर आप कहें तो मैं आपके घर में झाड़ू पोछा और ये सारे काम भी कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, अब ज़्यादा पैसे मत देना, मैं थोड़े पैसे में भी कर दूँगी। वो खुश हो जाती हैं, कहती हैं चलो ठीक है कर दिया करो। तो ये अब इनके घर में पूरा काम करने लगी थी। अब पूरे काम के इन्हें 10,000 रुपये मिल रहे थे। अब ये बहुत खुश हुई कि फाइनली इतना मतलब अच्छा घर और इतना मतलब अच्छे लोग हैं कि पूरे घर का काम का 10,000 रुपये सिर्फ दे रही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। यहाँ तक कि ये उनकी सेवा भी कर देती थी, कभी कभी पैर दबाना कुछ भी। तो ये लोग बहुत खुश थे। 2 दिन में ही वो लोग बहुत खुश हो गए और सुधा भी खुश थी। आज इनकी माताजी बोली कि सुधा पीछे वाले कमरे में कुछ सामान रखा है मेरा, वो ले आओ। तो ये लेने के लिए जब जाती है तो देखती है कमरे में एकदम अंधेरा था, वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन जब ये लाइट ऑन कर रही थी, जैसे ही इसने लाइट के पास हाथ बढ़ाया तो इसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और ये एकदम दीवार के पास सटकर गिरी और इसकी चोट भी लग गई। इसने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, पर इसे धक्का किसने दिया था ये समझ में नहीं आया। तुरंत वहाँ से भाग आती है और कहती है कि माताजी पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, वो पीछे वाले कमरे में कुछ तो है। तो वो कहती है अरे नहीं बेटा कुछ भी नहीं है, जाओ देखो, कुछ ज़रूरी काम था। अब ये दोबारा जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ लाइट ऑन है, मतलब हो सकता है गलती से इनसे बटन दब गया हो, लाइट खुल गई हो। लाइट ऑन है, कमरा एकदम ठीक ठाक है। तो इन्होंने जो सामान बताया था वो सामान लेकर वो वहाँ से चल देती हैं। जैसे ही वो चली थी तो इन्हें लगा पीछे पीछे इनके कोई आ रहा है। अब ये डर जाती हैं क्योंकि वो मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा था इन्हें कि जस्ट इनके पीछे ही कोई है। अब ये डरते हुए वहाँ से दौड़ कर आती हैं, उनको वो सामान देती हैं, उसके बाद खाना बनाने लगती हैं। तभी इनके जो मालिक थे, जो इनके पति बुजुर्ग थे, वो पूजा करने पहुँचे। शाम का वक्त था, वो पूजा कर रहे थे और मंदिर घर के एक कोने में था और ये दूसरे कोने में किचन था। लेकिन वो पूजा कर रहे थे और माता जी उन्हीं के पास थी। ये अकेले खाना बना रही थी किचन में। इन्हें लगा कि इनके पीछे कोई खड़ा है। इन्होंने देखा भी पीछे मुड़ करके, तो पीछे इन्हें काला काला आदमी दिखाई पड़ता है जो कि बहुत लंबा है, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हैं। ये नीचे नीचे देख रही थी उसको। अब डर की वजह से ये इतना ज़्यादा घबरा गई कि नमक का पूरा डब्बा इन्होंने खाने में डाल दिया। उसके बाद जल्दी लिए खाना बनाकर आज माताजी से बोलती हैं कि बस मैं घर जा रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम है। तो वो कहती हैं ठीक है। अब ये चलने लगती हैं, तभी एक उन्हीं के गली के एक महिला थी, वो टहल रही थी क्योंकि शाम का वक्त था। तो वो पूछती हैं क्या बात है। तो ये पूरी बात बताती हैं कि उनके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं, क्योंकि ये लोग तो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं और हाँ इनके घर में बीमार तो सभी लोग रहते हैं ज़्यादातर। इनकी बहू भी यहाँ पर थी तो वो बीमार थी, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अब हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। अब ये अपने घर जाती है, घर जाते ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि डर गई थी बहुत ज़्यादा। इनके पति नज़र उतारते हैं किसी तरह और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है तो तुम काम मत करो वहाँ पर। तो वो कहती नहीं, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि वो भी बेचारे बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनकी क्या गलती है। ये अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनती है, हाथ में कलावा बंधवाती मंदिर से, और फिर दूसरे दिन इनके घर जाती है। जब घर जाती है तो अब सुधा को घर में सब कुछ दिख रहा था। इसने देखा कि वो जब वो खाना बना रही है, घर के पूरे एरिए में
कोई ना कोई टहलता घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो घर के सदस्य हों। लेकिन और किसी को पता नहीं दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो एक परछाई की तरह ऐसा लग रहा था। घर में कई लोग हैं जो घूम रहे हैं। अचानक से अगर निगाह पड़ जाती थी तो ऐसा लगता था हाँ कोई है। अब सुधा को डर तो लगता था, लेकिन उसके पास सुरक्षा कवच था, इसलिए वो इतना ज़्यादा डरी नहीं थी। लेकिन अब कब तक वो काम करती इस तरह डर डर कर। एक दिन उसने माताजी से बोला, माताजी आपके घर में कुछ ना कुछ तो है, आपको पूजा करवानी होगी। तब माताजी बताती हैं कि बेटा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मुझे भी दिखाई देते हैं। मैंने कई बार इस घर में पूजा करवाया, हवन करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन इसका असर कम नहीं होता है। यहाँ तक कि बालाजी भी गई, एक बार गई हूँ, दोबारा जाना है लेकिन अब जा नहीं पाती हूँ क्योंकि शरीर में इतनी क्षमता नहीं है जाने की। पता नहीं क्या ही होगा अब। तो अब वो कहती है कि लेकिन माताजी मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा पति है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। वो कुछ नहीं बोलती हैं, रोती रहती हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस सुधा बहुत ही ज़्यादा मतलब करीब से इसने देखा था, तो ये भूल नहीं पाती है। ये रियल एक्सपीरियंस है। आप लोगों को फेक लग सकता है, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसी को पता रहता है। तो सुधा का ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।